حقیقی खुशी एक फैसला है, शर्त नहीं। तालीम डिग्री चोरी हो सकती है, लेकिन आपकी हिकमत नहीं। नफरत एक जहर है जो जवाब देता है। जिंदगी में कभी कभी वाहिद दवा दोस्ती होती है। इसी तरह अगर आगे बात की जाए तो नफरत जो है वो इंसान को कमजोर बनाती है। इसी तरह जिंदगी जाया करने के लिए गुस्सा मुख्तसर रखें। गुस्सा जिंदगी जाया करने के लिए एक मुख्तसर है, दरगुजर करें। दर्द आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। छोटी छोटी मेहरबानी के अमल जोर से गूंजते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं एडी जाको की अहम किताब द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। इस किताब की बात करें, इस किताब का जायजा लें। ये किताब पढ़ी तो इससे मुझे कुछ सबक मिले। मैंने कहा नाजरीन से शेयर कर दूं। इसका जो पहला सबक था कि हकीकी खुशी एक फैसला है, शर्त नहीं। जिंदगी के अंदर जो है वो खुशी जो है वो खुद ब खुद नहीं आती, इसका हमें इंतखाब करना पड़ता है। ये एक फैसला है, ना कि शर्त है कि हालात आएंगे, वाकयात आएंगे तो हम खुश होंगे। तो एडी जैको कहता है कि जिंदगी की अफरा तफरी के अंदर, मुशाहिदे के अंदर आप जिंदगी को तलाश करें, खुशी को तलाश करें, आपको खुशी जरूर मिलेगी। इसी तरह उसने आगे जाके बात की कि आपकी तालीम डिग्री चोरी हो सकती है, लेकिन हिकमत नहीं। हिकमत वो जो आप जिंदगी से सीखते हैं, मुशाहिदे से सीखते हैं, इस अफरा तफरी से सीखते हैं। आप जिंदगी के अंदर कई वाक़े ज़ाया भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो हिकमत होती है, जिंदगी से जो सीखने का अमल होता है, वो दोबारा आपको उस जगह पर ले आता है। इसी तरह उसने आगे जाकर बात की कि नफरत एक जहर है जो जवाब देता है। यकीनन आप एक दूसरे से नफरत करेंगे, नफरत का जवाब नफरत से आए, तो इसकी बजाय जो है वो नफरत नहीं करनी चाहिए। एडी जाको की ये किताब एक कैदी की है जिसने मुश्किल हालात के अंदर भी जो है वो हमेशा खुश रहना सीखा है। दुनिया का जो है वो खुश रहने वाला इंसान करार दिया है एडी जाको ने। इसी तरह जिंदगी के अंदर अगर बात की जाए तो दर्द जो है वो आपको मजबूत करने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। जिंदगी में जब भी दर्द आता है तो हम समझते हैं कि हम टूट गए हैं, इस दर्द ने हमें तोड़ दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। एडी जाको कहता है कि ये दर्द आपको मजबूत बनाता है। आप गिरते हैं फिर दोबारा खड़े होते हैं तो ये आपको मजीद मजबूत बनाता है। साथ उसने कहा कि जिंदगी में बाद दफा वाहिद दवा दोस्ती होती है। वो अपने दोस्तों का जिक्र करता है उस कैदी की कहानी में कि कैसे दोस्तों की जब बात आती तो वो नर्म हो जाता था। दोस्ती भी बाद दफा दवा एक बेहतरीन दवा होती है। इसी तरह उसने एडी जाको ने इसी किताब में आगे जाकर एक और अहम बात की है कि गुस्से में जाया करने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दरगुजर करें। गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें, बल्कि दरगुजर करें, माफ करें। जब आप माफ करना सीख जाएंगे, आप जिंदगी सीख जाएंगे। इस अफरा तफरी के अंदर, इस जो दुनिया के अंदर एक मादियत परस्ती है, इससे आप निकल जाएंगे और आप छोटी छोटी चीजों में जो है वो अपनी खुशी तलाश करें। आखिर में उसने जो है इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो उसने एक और भी अहम बात की कि जो छोटी छोटी मेहरबानी के अमल होते हैं वो जोर से गूंजते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हम बाद दफा छोटे छोटे अमल करते हैं, फौरन उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन ये अमल जो है वो जिंदगी भर गूंजते हैं। तो एडी जैको की किताब द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ आप जरूर पढ़िएगा। इससे आपको एक ऐसे कैदी की कहानी मिलेगी कि जिसके लिए सब कुछ बंद हो गया था। वो एक ऐसी जेल में था कि जिसमें यही लगता था कि वो वहीं मर जाएगा, लेकिन वो उन हालात में भी एक करता रहा। जैसे उसके पास कैदी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, लेकिन वो एक कैदी था, उसे लगा कि वो इंजीनियरिंग की डिग्री भी जाया होगी, लेकिन उसने इस अफरा तफरी के अंदर जिंदगी को तलाश किया, अपने आप को तलाश किया। और जब वो बाहर निकला तो फिर उसने स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर लोगों से इंटरेक्शन किया, अपनी डिबेट्स में हिस्सा लिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उसका फिर ये कहना था कि ये 6-7 चीजें हैं जो मैंने इस व्लॉग में डिस्कस की हैं। अगर आप इन 6-7 चीजों पर अमल करेंगे तो आप भी हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ होंगे।